बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़्यादा यमी सी रेसिपी, कच्चे आम का मुरब्बा, जो बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा मज़ेदार सा बनता है। ठंडे ठंडे शीरे के अंदर आम के पीसेस डूबे हुए होते हैं, शीरे से भरे हुए, बहुत सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले। आप इसको फ्रिज में बना के रखिए, गर्मी की दोपहर के लिए ये आइडियल चीज़ है। छोटे बड़े सभी इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, क्योंकि अक्सर गर्मी की दोपहर में सालन खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो आप देखिए कितना ज़्यादा नरम मुलायम हमारा मुरब्बा तैयार हुआ है। इंशाल्लाह मुंह में घुलता जाएगा। आप इसकी शाइन चेक कीजिए, ये कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना है। बहुत ईजी है इसको बनाना, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा कैरी ली थी, मतलब कच्चे आम लिए थे, आप इनको अंबियाँ भी कहते हो। तो इसको मैंने धो लिया अच्छे तरीके से, उनको साफ़ कर लिया, सुखा लिया। उसके बाद मैंने इनके पीसेस बनाए हैं। और ये मैंने कैसे बनाए हैं, ये दो मैंने आपके लिए बचाए थे कि आपके सामने कर सकूं। ये कच्चे आम लिए हैं मैंने दो, और इसको अच्छे तरीके से हमने जो है ये पील कर लेना है। कोशिश किया करें कि छिलका कम से कम उतारें, क्योंकि छिलके में काफ़ी सारी न्यूट्रिशन होती है जो आप वेस्ट कर देते हो, और फिर चीज़ का वेट भी कम हो जाता है। तो ये देखिए, ये इतने छोटे छोटे साइज़ के आम थे सारे ही जो मैंने कट करके रखे हैं, और दो मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो इसकी आपने स्किन जो है ये उतार देनी है, और इसके भी पीसेस कर लेने हैं। और पता नहीं क्यों इसको मैं कैमरे के अलावा देख रही थी तो ये मुझे वाइट लग रहे थे। कैमरे की लाइट की वजह से आई थिंक ये थोड़े से येलो लग रहे हैं। लेकिन आपने जो है ये कोशिश करनी है कि थोड़े हार्ड वाले, फर्म वाले आप मैंगोज़ लें, वाइट कलर के, कच्चे कच्चे, तो उनसे मुरब्बा ज़्यादा अच्छा बनता है। तो मैंने ये छिलके रिमूव कर दिए। उसके बाद जो है ये इसको मैं कट कर लूँगी। और जितना बड़े साइज़ का मैंगो होगा, मतलब कैरी होगी आपकी, उतने बड़े बड़े पीसेस आपको मिलेंगे, और ऑब्वियसली वो थिक होंगे और उनके अच्छे स्क्वायर पीसेस बन सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरे पास छोटी साइज़ की कैरी आई थी, तो इसलिए इसके जो पीसेस हैं ये मुन्ने मुन्ने से बने हैं। तो आपने इस तरह से कोशिश करनी है कि सारे ही जो छोटे छोटे रह गए हैं साइडों पे वो भी उतार लें, ताकि आपकी कैरी वेस्ट ना हो। और मैं आधा किलो बना रही हूँ, आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाइएगा, और ज़्यादा ही बनाइएगा, क्योंकि बिल्कुल भी कोई नहीं छोड़ने वाला। जो डाइट पे है ना लोग, वो भी इसको जो है ये स्पून के साथ ऐसे ही खा जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट उसी पैन के अंदर डाल दिया जिसके अंदर मैंने इसको कुक करना है। इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी आपने इतना डालना है जिसके अंदर ये सारे पीसेस जो है ये तकरीबन डूब जाएं। मैंने तकरीबन 3 ग्लास इतना पानी ऐड किया था इसके अंदर। तो इसको हम मिक्स कर देंगे और पकने के लिए चढ़ा देंगे। अच्छा, आंच आपने जो है ये मीडियम रखनी है। अगर तेज़ आंच पे फ़ौरन से इसको जल्दी जल्दी बॉईल कर लेंगे ना, तो ऐसा होगा कि इसकी खटास ख़त्म नहीं होगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगे जल्दी से। तो इसका कलर भी समटाइम्स तेज़ फ्लेम पे ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात ये कि आपने इसको फ़ौरन से ही पकने के लिए रख देना है, वरना पड़े रहने से भी इनका कलर ख़राब हो जाता है। तो ये बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने टाइम देख लेना है, टाइम नोट करके रखिएगा। 5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं पकाइएगा। मेरी कैरी तो 5 मिनट में ही गल गई थी। इन केस आपकी नहीं गलती तो आप इसको ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं, बस इसके गलने तक पका लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो ये जो पानी आप देख रहे हो, आप इसको अगर वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इसका जूस भी बना सकते हैं। मतलब आप इसको पानी जो है ये साइड पे करके रखेंगे, इसमें काला नमक और चीनी ऐड करके बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक बनता है, खट्टा मीठा सा। तो आप इसको वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं तो आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कैरी की जो सारी न्यूट्रिशन है वो इसी पानी के अंदर होगी। तो अगर आपको कोई गला ख़राब होने का इशू नहीं है, खट्टी चीज़ से आपको एलर्जी नहीं है, तो आप इसमें चीनी ऐड करें, काला नमक ऐड करें, उसको एंजॉय करें। बहुत टेस्टी बनता है। और इस तरह एक सिंगल चीज़ के साथ आप 2 मुख्तलिफ चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है, आम की बात हो रही है, तो आपको मेरे चैनल पे मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी मिल जाएगी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी मिल जाएगी। इसके अलावा कुल्फ़ी की बहुत ज़्यादा यमी सी रेसिपी है, जिसमें कोई कंडेंस्ड मिल्क यूज़ नहीं हुआ, कोई कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं हुआ, बस घर की चीज़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा यमी और सॉफ्ट हमारी कुल्फ़ी बनती है। इसके अलावा ABC जूस की रेसिपी है, एक एंटी एजिंग जूस की रेसिपी मैंने अपलोड की थी। इसके अलावा जूसी फ्रूट चाट की रेसिपी है। तो ये सारी रेसिपीज़ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा यमी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी, ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। तो इसको 5 मिनट बॉईल करने के बाद पानी मैंने इसका जो है ये साइड पे कर दिया था, और इसके ऊपर थोड़ा सा टैप वाटर मैंने खोला था, ताकि ये थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएँ कैरी के पीसेस, और जो एक्स्ट्रा खटास थी वो भी निकल जाए। तो बस इसको हमने डाल दिया दोबारा से उसी पैन के अंदर, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन 1 कप जितना। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये अब कुक हो चुके हैं, इनको हमने सॉफ्ट नहीं करना, बस हमने इसको शीरे के साथ पकाना है ताकि इनमें मिठास आ जाए। तो मैंने चीनी इसके अंदर डाल दी है तकरीबन 1.5 कप जितनी।
अगर आप चाहते हो कि ये बिल्कुल खट्टी ना लगें और बिल्कुल मीठा टेस्ट आए तो आप इसमें 2 कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन खट्टा मीठा मुरब्बा बहुत टेस्टी लगता है कैरी का, इसलिए मैंने इसके अंदर 1.5 कप जितनी चीनी ऐड की है। अब इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने पका लेना है और तब तक पकाना है जब तक कि इसका शीरा ठीक हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि कैरी ऑलरेडी पकी हुई है। 5 मिनट हमने इसको पहले पकाया था और मैक्सिमम 5 मिनट ही लगेंगे इसको और पकने में। तो आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाइएगा ताकि ये मैश ना होने लग जाए। तो आप देखिए इसके अंदर छोटे बड़े सभी पीसेस जो हैं ये कितने ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लग रहे हैं माशाल्लाह, और कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हालांकि इसमें हमने कोई भी कलर ऐड नहीं किया, ना ही इसके अंदर कलर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कैरी जब पकती है तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी येलो हो जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ट्रांसपेरेंट से हमारे पीसेस लग रहे हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं एक लेमन का जूस जो मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिया था, उसके पहले हमने बीज निकाल देने हैं। तो इससे ये होगा कि जब आप इसको फ्रिज में भी रखेंगे तो ये इसका जो शीरा है ये जमेगा नहीं। लेमन हम इसलिए ऐड करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बबलिंग होना स्टार्ट होगी, इसका मतलब है कि शीरा पक चुका है, थिक हो चुका है। इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थिक होगा। तो बस देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट से मुंह में घुल जाने वाले हमारे मुरब्बे के पीसेस कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और ये देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं उससे ज़्यादा टेस्टी ये होते हैं। ठंडे ठंडे शीरे में डूबे हुए मज़ेदार से पीसेस, मतलब अभी तो ये ठंडे नहीं, ऑब्वियसली जब आप इसको फ्रिज में रखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। और जो डाइट पे हैं, वेट कम करना चाहते हैं, वो भी अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जैसे कि मैंने भी इसको 1 स्पून खाया, फिर और खाया, फिर थोड़ा सा और खाया, तो दिल करता है कि इसको खाते ही रहें। तो अब जितनी भी बनाएंगे इंशाल्लाह ये सारी झट से ख़त्म हो जाएगी। ये इतनी ज़्यादा यमी रेसिपी है। अब हमने इसको क्या करना है, चूल्हे से उतार लेना है, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। और मैंने इसको थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दिया था, एक पीस लेके इसको चेक किया था और ये इतना ज़्यादा मुझे टेस्टी लगा कि मेरा दिल कर रहा था ये जल्दी से ठंडा हो जाए और मैं इसको खा लूँ। तो आप भी इंशाल्लाह बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकेंगे, ये इतना ज़्यादा यमी बनता है ये वाला मुरब्बा। ज़रूर बनाइएगा। आपने देखा कि जो छोटे पीसेस थे वो छोटे हैं, जो बड़े थे वो बड़े हैं, बिल्कुल घुले नहीं हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और शाइनी बने हैं, इतना ट्रांसपेरेंट ये बनता है कि आपको इंशाल्लाह बना के ही मज़ा आ जाएगा। और सभी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और स्पेशली उन लोगों को जिनको मीठी चीज़ें पसंद हैं, और बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत सी रेसिपी है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनी है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड है। आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूला करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए और आप मेरी वीडियो जल्दी से देख लो। अब आपको मैं प्रेस करके भी दिखा देती हूँ कि कैरी हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है, ये देखिए। लेकिन थोड़ा सा जो है इसको ज़ोर से प्रेस किया तो ये टूटी है, और मुरब्बे की यही निशानी होती है कि ये बहुत ज़्यादा भी घुला हुआ नहीं होता। और जो आपको देख रहे हैं छोटे छोटे से पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपने देखा कि मैंने गुठली के साथ से जो छोटे छोटे से उतारे थे वो इसके अंदर हैं। आप देख सकते हो इसकी फाइनल लुक, बिल्कुल कोई कलर ऐड नहीं किया, कितना शाइनी ट्रांसपेरेंट हमारा मुरब्बा बना है। ज़रूर बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैं शॉर्ट रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।